आगरा के खेड़ागढ़ क्षेत्र में स्थित उटंगन नदी में दशहरा के अवसर पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कुसियापुर डूगरवाला गांव में 13 युवक और किशोर नदी की गहराई में समा गए। हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया और देखते ही देखते खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। गांव कुसियापुर में नवरात्र के दौरान चामड़ माता मंदिर के पास 4 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी। 10 दिनों तक गांव की गलियों में आरती और भक्ति गीतों का माहौल गूंजता रहा। दशहरे के दिन विसर्जन के लिए करीब 40 से 50 ग्रामीण, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उटंगन नदी के तट पर पहुंचे। ग्रामीण परंपरा के अनुसार युवकों ने मूर्ति को उठाकर नदी की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो नदी के किनारे का पानी उथला था, लेकिन प्रतिमा को पूरी तरह डुबोने के लिए वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। वहां कई गहरे गड्ढे बने हुए थे, जिनका अंदाजा किसी को नहीं था। सभी युवक और किशोर हाथ पकड़े हुए थे। एक ने प्रतिमा को थामा हुआ था और अचानक एक युवक का पैर फिसला और वह गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए पीछे वालों ने हाथ खींचा, लेकिन वो भी संतुलन खो बैठे। देखते ही देखते 9 युवक और 5 किशोर पानी में डूबने लगे। घटना दोपहर 1 बजे की थी। चीख पुकार मच गई। परिजन ग्रामीण किनारे पर रोते चिल्लाते रह गए। मौके पर बचाव के साधन नहीं थे। कुछ ग्रामीण हिम्मत कर पानी में कूदे और विष्णु नामक युवक को बाहर निकालने में सफल रहे। उसकी हालत गंभीर थी, जिसे तत्काल आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसआई विजेंद्र सिंह, जो तैराकी जानते थे, तुरंत नदी में उतरे और 1 घंटे की मशक्कत के बाद 2 युवक ओमपाल और गगन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। रात होते होते पुलिस और ग्रामीणों की मदद से मनोज नामक किशोर का शव भी बरामद किया गया। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। महिलाएं विलाप करती रही, चूल्हे नहीं जले और पूरा गाँव शोक में डूब गया। पुलिस और प्रशासन ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी रहीं। शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ की मदद से एक और युवक, 22 वर्षीय भगवती पुत्र मुरारी लाल का शव नदी से निकाला गया। इस तरह अब तक कुल 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा। रात में आक्रोशित लोगों ने एसडीएम की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हालात बिगड़ते देख पुलिस उपायुक्त रामबदन सिंह ने खुद मोर्चा संभाला और माइक से घोषणा कर ग्रामीणों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी नदी की तरफ ना जाए, पुलिस सेना को काम करने दे। कुसियापुर गांव में जहां नवरात्रि के दौरान भक्ति और उत्साह का माहौल था, वहीं हादसे के बाद चारों ओर सिर्फ करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हर दिन सुबह शाम की आरती और देवी गीतों से पूरा गांव गूंजता था। दशहरे पर सभी छोटे बड़े मिलकर विसर्जन में शामिल हुए थे और किसी को यह अंदेशा नहीं था कि एक खुशी का दिन इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के वक्त गगन और अमित भी डूब रहे थे। तभी पीछे से गांव के भोला ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें कम पानी वाले हिस्से में खींचकर बाहर निकाल दिया। यदि उसने साहस नहीं दिखाया होता तो मौतों की संख्या और बढ़ सकती थी। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसी स्थिति में सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में विसर्जन स्थल पर गहरे गड्ढों की जानकारी किसी को नहीं थी। यदि पहले से सावधानी बरती जाती और बचाव के इंतजाम होते तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था। फिलहाल सेना को भी बुला लिया गया है और शेष लापता युवकों की तलाश जारी है। ग्रामीण अब भी नदी किनारे डटे हुए हैं, किसी चमत्कार की उम्मीद में कि यह हादसा केवल एक गांव की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी भी है। धार्मिक आस्था और परंपराओं के बीच सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है, ये खेरागढ़ की घटना ने दिखा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।